स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं वीलो। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग हमारे बिहार बोर्ड बीएससीबी, जैसे कि आप लोग जानते हैं, बीएससीबी क्लास जो क्लास 10 है उसकी मॉडल पेपर हो गई है रिलीज, और उसकी मैं तैयारी आपको मैं करवा रहा हूं। मॉडल पेपर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है आपकी एग्ज़ाम में। इससे हम लोग को पता चलता है कि आपके क्वेश्चंस कितने आएंगे, कहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे आएंगे, कितने आएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न इसी से हम लोग डिसाइड करते हैं, और क्वेश्चन कैसा रहता है इसके हिसाब से हम लोग बोर्ड की तैयारी करते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और उसके आंसर को जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानने वाले हैं टॉप इसमें से। देखिए हमारा टू सीज़न में है। कौन कौन टू पार्ट में बटा हुआ है, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको 80 में से 40 देना है, ये आपको पता होना चाहिए, और सब्जेक्टिव में हाफ हाफ करके देना है। तो इसमें लॉन्ग और शॉर्ट आते हैं। तो पहले आज मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे इससे। तो चलिए मज़ा आएगा इस सीज़न को डिसाइड करने में। तो चलिए मैं आपको फिर से एक बार वेलकम कर देता हूँ इस सीज़न में, जो आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम लोग अपनी क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो ये सब हमारा इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ रहता है, जिसमें आप लोग को पता चलता है कि सिर्फ 40 क्वेश्चंस भी आंसर करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर OMR शीट दिया हो रहेगा आपको। चलिए तो सेक्शन बी में 24 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देना है, जिसमें आप लोग को 12 करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शुरू होने वाला है। तो जल्दी से आप लोग, अगर आपको चाहिए मॉडल पेपर विदाउट आंसर और विथ आंसर, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे इसके नोट्स के सहित। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, एयर का, ग्लास का, डायमंड का, वाटर का। जल्दी से सोच के बताइए किसका रहेगा। तो बच्चे लोग इसका आंसर एयर होगा। एयर का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर आप लोग जानते हैं कि कॉनकेव मिरर कैसा रहता है। तो कॉनकेव मिरर ऐसा रहता है, कुछ देख सकते हैं आप लोग ऐसे, है ना, और यहाँ पर एक लाइन जाती है। तो इसका फोकल लेंथ क्या आता है, जल्दी से बताइए। नेगेटिव आता है। क्या आता है, नेगेटिव। तो हम लोग क्या मार सकते हैं, नेगेटिव को मार सकते हैं आंसर। ठीक है, चलिए आगे। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्रिंसिपल फोकस इन अ लेंस। तो प्रिंसिपल फोकस कितने होते हैं, फोकस की बात कर रही है लेंस में। तो हमारा लेंस मान लो ये प्रकार का है, तो हमारा 2 फोकस लेंथ होते हैं। तो चलिए 2 नंबर बी नंबर का आंसर हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। तो विच मिरर इज सुइटेबल फॉर सेविंग। तो सेविंग के दौरान कौन सा मिरर ज़्यादा सूटेबल रहता है, तो वो आपका कॉनकेव मिरर ज़्यादा सूटेबल रहता है। अगर कोई हमसे गलती हो जाए तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज। ठीक है, एक बार मैं इसको डिसाइड कर लूँ। तो क्या फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में कैसा रिलेशन होता है, वो आपको बताना है। तो जल्दी से इसको बताइए और क्लियर करिए। तो F बराबर 2R हमारा होता है क्या। अरे बोलो ना, रेडियस, जल्दी बोलो क्या होगा आंसर। रेडियस इक्वल टू FR। नहीं दोस्तों, यहाँ पर ये आंसर गलत है। आप लोग को अगर ऐसा लगता है तो ऐसा नहीं। R बराबर 2F होता है, तो F बराबर क्या होगा, R/2। तो हमारा ऑप्शन नंबर C होना चाहिए। क्या होना चाहिए, C होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। अच्छा, कन्वर्जिंग लेंस हम लोग किसको कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। मिरर की अगर बात कर लें तो हम लोग कॉनकेव को कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉनकेव को कहेंगे कन्वर्जिंग है। और लेंस की अगर बात कर लें तो कॉन्वेक्स की कहेंगे। जस्ट उल्टा हो जाता है, आप लोग को याद रखने में सहायता बनेगी। तो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को टिक मार के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। विच कलर हैज़ मैक्सिमम
वेव लेंथ इन विजिबल लाइट, तो विजिबल लाइट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मिनिमम है ना, हाँ, मिनिमम वेवलेंथ किसकी होती है? तो हम लोग जानते हैं विवग्योर। क्या जानते हैं? विवग्योर। देखिए सबसे हाई तो रेड की होती है और सबसे कम वायलेट की होती है। वायलेट को टिक मार के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा गिजमिज लग रही है आप लोग को, ये मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, यस, वायलेट को टिक के मार के आंसर बढ़ेंगे। कैसे पता चला? विवग्योर से। ठीक है, विवग्योर से। चलिए आगे चलते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स रिप्रेजेंट विच फेनोमेनन ऑफ लाइट, तो जल्दी से बताइए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैसे होते हैं? तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। ठीक है, चलिए, और ये कौन से चैप्टर नंबर का क्वेश्चन है? तो चैप्टर नंबर भी मैं बता देता हूँ, वुमेन एंड द वंडरफुल वुमेन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड का चैप्टर का है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। अच्छा, मैक्सिमम लाइट किस में होती है? एयर में, वैक्यूम में, ग्लास में, बोथ है एंड बी। जल्दी से बताइए। ग्लास में तो होगी नहीं, तो डी भी कैंसिल हो गया। वैक्यूम बचा और एयर बचा। जल्दी से आप इसको कमेंट करके आंसर बताइए। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। जल्दी से बताइए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस को छोड़ रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब खुद दे देना। चलिए आगे चलते हैं। हाउ मैनी ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन रहे या रिफ्लेक्शन, दोनों दो ही लॉज प्रदान करते हैं, तो हमारे दो लॉज को टिक मार के आगे बढ़ेंगे। विच एनर्जी इन कन्वर्टेड बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम की बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे बढ़िया चैनल आपको इंग्लिश मीडियम में कहीं नहीं मिलेगा। हर चैनल, हर सब्जेक्ट की इंग्लिश मीडियम में, सोशल साइंस हो, वो सब की ये थ्योरी पार्ट आपका अपलोडेड है मेरी चैनल पर। ठीक है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो हाँ, अरे ये मॉडल पेपर आप लोग को इंग्लिश मीडियम में मिल रही है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों में मिलेगी। इसके कारण से मैं इंग्लिश मीडियम की तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक इन प्लांट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है, कौन सा एनर्जी उसे कन्वर्ट करता है? तो जी इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। अच्छा, इसको हम ड्रॉप कर देते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि ये मुझे इम्पोर्टेंट उतना नहीं लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। द बर्निंग कैंडल चेंजेस। अच्छा, ये बता सकते हैं आप लोग क्या बर्निंग कैंडल क्या चेंज करेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी। तो बर्निंग कैंडल क्या होता है? केमिकल एनर्जी से वो लाइट एनर्जी में बदल जाती है। तो हमारा बी नंबर को टिक मार के आगे बढ़ेंगे। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, चलिए बी नंबर को टिक मार देते हैं हम बढ़िया से। गोल एंड आंसर। ओके, चलिए। The potential difference across an electric cell upon drawing current becomes। अच्छा, ये जो है ये भी क्वेश्चन आपका थोड़ा इम्पॉर्टेंट तरीके से नहीं आने वाला है। मैं बता दूं कि इम्पॉर्टेंट तरीके से ये नहीं है, तो इस क्वेश्चन को भी आप ज़्यादा ध्यान नहीं देना। आगे चलते हैं। टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रजिस्टर शुड बी कनेक्टेड। अच्छा, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस और रजिस्टर में कैसे कनेक्टेड होना चाहिए? चलिए मैं इसको अभी एकदम एक्सप्लेन तरीके से समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूँ क्या कि पैरेलल में, तो पैरेलल में हम लोग जानते हैं 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। अच्छा, हम यही दोनों को ले लेते हैं। तो अगर मेरा ये हो जाता है तो हम 1/2 ले लें और 1/3 ले लें, तो हमारा आ जाएगा ये कितना? 6/1। क्या 6/1 आएगा क्या? जल्दी से बोलिए। नहीं आएगा 6/1, ये आएगा 5/6। क्या आएगा? 5/6। तो इसका आंसर क्या हो गया? 5/6 का 5/6 का आंसर क्या हो गया? जल्दी से बताइए। तो ये पॉइंट में आएगी आंसर, है ना। अगर हम लोग सीरीज में बात करें तो सीरीज में ऐसा नहीं होगा, ये दोनों डायरेक्ट प्लस होगा और 3 + 2 = 5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? सीरीज में। क्या बोले? सीरीज में। चलिए, क्या आप लोग को होप समझ में आई होगी। चलिए, द रोड विच इज जनरली यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा, कौन सा रोड जो है वो जनरली होता है मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट के में?
कॉपर में, स्टील में, सॉफ्ट आयरन, नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए, कॉपर नहीं होता, स्टील नहीं होता, सॉफ्ट आयरन को टिक मार के आगे बढ़ो। क्लियर? चलो, विच प्रोसेस इज डन एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो हायर टेम्परेचर पर क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। तो न्यूक्लियर फ्यूजन आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर लेती है। अच्छा, आगे चलते हैं। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी इज। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो डिवाइस कन्वर्ट करती है सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग जानते हैं सोलर और सोलर कुकर। तो कुकर और सेल में क्या अंतर है कि कुकर आप लोग का ऐसा कुछ रहता है, वो भी आपको बनाता है, और सोलर सेल आपका प्लेटलेट्स जैसा रहता है। तो हम लोग बोथ एंड वी को टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं। और शुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ विंड इन अ विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं, ड्रॉप करेंगे इसको भी क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग को 40 क्वेश्चन ही करने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल इज। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अच्छा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल क्या होगा ये? जल्दी से बताइए आंसर। द वर्क डन बाय द सेल और ना यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इलेक्ट्रोमोटिव यानी कि इलेक्ट्रिक से चलने वाली मोटिव, है ना, इसका मतलब होता है मूवमेंट। अब आप तो अंदाजा लगाइए। इट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेल ऑन अ यूनिट चार्ज, द वर्क डन बाय द सेल ऑन अ यूनिट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस डन ऑफ दिस। तो क्या होगा? तो आपका आंसर नंबर जो होगा ए होगा। क्या होगा? ए। ठीक है, चलिए आगे। विच करंट इज मेनली यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट। तो डोमेस्टिक सर्किट में कौन सा करंट आपका यूज़ होता है? तो अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट। जल्दी से बताइए। अल्टरनेटिंग करंट इसका, जहाँ तक मुझे पता है, इसका आंसर अल्टरनेटिंग करंट होगा एसी। ठीक है, हम लोग एसी बोलते हैं इसको, एसी, और इसको बोलते हैं डीसी। डीसी मतलब हो गया बैटरी वाला, है ना। डिस्पर्जन इज इम्पॉसिबल इन। क्या होता है डिस्पर्जन? डिस्पर्जन आप लोग का कहाँ होता है? जल्दी से बताइए। तो वाटर में आपका डिस्पर्जन होता है। ठीक है, आप लोग को बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लास प्रिज्म जो है प्लेस्ड इन एयर बेंड्स एंड इंसिडेंट रे। तो ग्लास प्रिज्म जो है वो एयर बेंड्स करती है एंड इंसिडेंट रे अपवार्ड में होगा, अवे फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड्स में। एक बार मैं बता दूं, देखिए, मान लो ये हमारा एक ग्लास प्रिज्म है, ये मान लेते हैं, और एयर बेंड्स होगी ऐसे। ठीक है, अपवार्ड होगा अवे फ्रॉम द बेस, डाउनवर्ड्स होगा टुवार्ड्स द बेस। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब यहाँ से फिजिक्स आ गया, तो चलिए इसको बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन कि 2Zn + O2 2ZnO विच टाइप ऑफ रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आपका कम्बिनेशन होता तो यहाँ पर आपका ऑप्शन देता, नहीं दिया है वह, तो ऑक्सीडेशन को टिक मारेंगे, क्योंकि Zn जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, चलिए। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। अच्छा, बेकिंग सोडा आप लोग जानते होंगे, NH4Cl नहीं होगा क्योंकि क्लोरीन नहीं रहता है। बची Na2CO3 और NaCO3। तो Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट, और ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमारा आंसर ए नंबर सही होने वाला है। ठीक है, चलिए। द मेटल विच रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कॉपर नहीं होगा, सोडियम नहीं होगा, आयरन नहीं होगा, मरकरी जो बचा वही आंसर होगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे। द एलिमेंट ऑफ जीरो ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इज। अच्छा, एलिमेंट ऑफ जीरो ग्रुप क्या होता है? जीरो ग्रुप आप लोग जानते हो क्या? जीरो ग्रुप, अच्छा, तो आप लोग एलिमेंट ऑफ जीरो ग्रुप जानते हो क्या? जल्दी से बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, जीरो ग्रुप उसको कहते हैं जो नोबल गैसेज होते हैं, नोबल गैसेज होते हैं। तो नोबल गैस हम लोग का क्या होता है? हीलियम, फिर नियोन। ठीक है, जो नोबल गैसेस जो हमारे सेल को पूरी तरह से भर ले, तो हमारा हीलियम जो होता है वो सेकेंड नंबर पर आता है, जो हमारा के सेल को पूरी तरह से भर लेता है।
तो हीलियम हम लोग का आंसर हो जाने वाला है। क्या होगा? आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑन एडिंग मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन टू द एक्वस solution of sodium carbonate the color of the solution changes to which of the following। एक मिनट, आपका यहाँ पर जो है ये एसिड एंड बेसिस वाला क्वेश्चन का आंसर मांग रहा है, तो बहुत आराम से आपको आंसर देना पड़ेगा। मिथाइल ऑरेंज जो है, मिथाइल ऑरेंज एक क्या है? इंडिकेटर है। क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर जो आप लोग को हेल्प करता है कि वो क्या है, एसिड है कि लिक्विड है, हाँ सॉरी बेस है। ठीक है, तो हमारा क्या बोल रहा है? सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो हमारे सोडियम ऑफ कार्बोनेट किसे कहते हैं? Na2CO3 को कहते हैं। और Na2CO3 क्या है? हमारा बेस है। क्या है? बेस है। ठीक है, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, मिथाइल ऑरेंज अगर आप लोग को याद होगा तो मैं बता दूँ, हम लोग इसको याद करते हैं रेड मूवी। रेड मूवी देखो कैसे, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाता है कब? बेस में। तो हम लोग इसको ऐसे ही याद करते हैं। ये हमारा क्या हो गया? आपका एकदम तरीके से याद करने की चीज़, ट्रिक हो गई इसे कहते हैं। जो लोग नहीं किए हैं एसिड बेसिस वाले लेक्चर, उसको थोड़ी दिक्कत होने वाली है। तो चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो फ्लोइंग गैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो NH3O2 CO2 NO2। तो हम लोग NH3 जिसको मीथेन कहते हैं वही हमारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर। तो सल्फर का 11 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलिए यहाँ पर सॉरी 11 नहीं होता है। देखिए मैं आपको बता दूँ, 2 होता है आपका हीलियम का। किसका होता है? हीलियम का। 8 होता है आपका ऑक्सीजन का। और ये 4 ये होता है बेरिलियम का। ठीक है, तो हमारा 16 बचा वही सल्फर का है। ठीक है, तो सल्फर का क्या हो जाएगा? हमारा आंसर 16। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 11 नहीं होगा, सॉरी सोडियम का होता है 11। ठीक है, चलिए द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इन वाटर एसिड्स आर आयोनाइज्ड सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल। जल्दी से बताइए, एक्वस सॉल्यूशन जो होता है एसिड का वो क्यों इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करवा पाता है? क्योंकि वाटर एसिड जो होते हैं, वाटर एसिड्स क्या होते हैं? जल्दी से बताइए। बिकॉज इन वाटर एसिड्स आर सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल। क्या होगा? जल्दी से आंसर क्या होगा? इनसॉल्यूबल। ठीक है, चलिए क्योंकि वो सॉल्यूबल नहीं होते हैं एसिड पानी में, है ना। द ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर जनरली। अच्छा, मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो अल्कलाइन होता है, न्यूट्रल होता है, एसिडिक होता है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, मेटल का ऑक्साइड कैसे हम लोग निकाले? ZnO2। अच्छा, हम लोग इसको ले लेते हैं। तो क्या ये अल्कलाइन है? नहीं। न्यूट्रल है? नहीं। तो एसिडिक इसको माना जाता है। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मिक्सड विथ गोल्ड टू फॉर्म एन एलॉय। अच्छा, कौन सा गोल्ड के साथ मेटल मिक्सड होगा और एक एलॉय बनाएगा? CuKZnFe। जल्दी से एक बार बताइए, एक बार जल्दी से। तो हमारा गोल्ड का क्या होता है? Au। ठीक, उसके बाद क्या उसके साथ मिक्स होगा? जल्दी से बताइए। कॉपर नहीं, पोटाशियम नहीं, जिंक और आयरन। तो हमारा आयरन Fe जो होता है वो मिक्सड हो जाता है। ठीक है, चलिए NaCl। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन हमारे इन विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अच्छा, NaCl AgNO3 AgCl डाउन NaNO3। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यहाँ पर आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया हुआ है क्योंकि ये दोनों को हटा रहा है। ठीक है, सिलिकॉन इज अ नॉन मेटल। ठीक है, सिलिकॉन क्या है? नॉन मेटल है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। एलिमेंट्स हुज आउटर सेल इज कम्प्लीटली फिल्ड आर नोन एज। अच्छा, कौन सा फिल्ड हो जाता है तो हम लोग उसको नोबेल गैस करते हैं। अभी हम लोग ने ऊपर में क्वेश्चंस को डिस्कस किया था तो अभी समझ लिया था। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ चॉक। चॉक हम लोग किसको कहते हैं? तो जल्दी से बताइए। COCl CaCO3 और जल्दी से ClCl2। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, COCl। जल्दी से बताइए क्या होगा। हे गूगल।
ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो CaCO3 जो होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। तो कौन सा एसिडिक ऑक्साइड मोस्ट एसिडिक है, कौन सा ऑक्साइड। तो SO2 NO2 CO नहीं होगा, MgO नहीं होगा, SO2 NO2 O में जल्दी से बताइए कौन सा। तो ये उसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम सोडियम ऑक्साइड। तो जल्दी से बताइए क्या होगा ये दोनों में से, जल्दी से। तो हम सोडियम ऑक्साइड को टिक मार के आगे बढ़ो। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन अल्काइन बोल रहा है। तो हमारा यहाँ पर अल्काइन की मात्रा कैसे हम लोग निकालते हैं, ये देखो। अल्काइन आइन दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग कार्बन एंड कंपाउंड्स का चैप्टर का क्वेश्चन है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। अल्काइन देखो, अल्काइन में जो होती है ना वो 3 आयनिक बॉन्ड्स बनाती है। ठीक है, बॉन्ड्स। अच्छा, CH4 अगर हम लोग लिखें, अच्छा हम एक बार सबका ड्रॉ स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पहले CH4 का देख लीजिए। CH4 देखिए, C है हमारा, और यहाँ पर 4। अच्छा, ये सबको पता होना चाहिए कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन का काम करती है, मतलब 4 हाइड्रोजन को कनेक्ट करती है। ठीक है, तो CH4 ऐसे हो गया, तो ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, C2H2। अच्छा, यहाँ से एक और भी पता चलता है कि अल्काइन जो है उससे एक फॉर्मूला बनती है कि 2n, नीचे वाला बोल रहे हैं 2n+2। कैसे, 2n-2। देखिए हमारा यहाँ पर क्या सूटेबल है, देखिए कार्बन 1। अच्छा, ये n क्या है, तो n हमारा नंबर है। क्या है, n हमारा नंबर है, कौन सा, कार्बन का। और अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारी क्या निकलती है, हाइड्रोजन की नंबर निकलती है। ठीक है, तो हमारे C1 है, तो C2 -2 0 आ जाती है, तो हमारा ये तो नहीं होगा। C2H2, तो 2 4 -2, जी हाँ, हमारा C2H2 जो होगा वो होगा अल्काइन। क्यों, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये डबल बॉन्ड फॉर्म करती है, तो ये एक एक अपना ले ली, और यहाँ से एक, यहाँ से एक। ठीक है, देखिए ये तो 1 मिनट मैं बता दूँ। देखो एक बॉन्ड ये बना लिया और एक बॉन्ड ये बना लिया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया 2 और 1 2, 4 हो गया इसका, है ना। 1 2 और 1 3 1 4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, तो ये भी डबल बॉन्ड गिना जाता है। तो ये भी है हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, तो यहाँ पर C2H2 हो जाता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो आगे चलें आगे। यस, IUPAC नेम बोल रहा है यहाँ पर, तो जल्दी से इसका आंसर जल्दी से बताइए। CH3OC2H5। अच्छा हम बना देते हैं CH3OC2H5, है ना, H5। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए कौन सा इथाइल मिथर ईथर होगा, कौन सा मिथाइल इथोक्साइन प्रोपेनॉन, कौन सा होगा। IUPAC नेम बताइए आपको लिए। तो हम लोग इसको प्रोपेनॉन बोलते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। फ्यूल के हिसाब से कौन यूज होता है ना, कंपाउंड्स। प्रोपेनॉल, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इथेनॉल होता है ये यूज्ड। Which of the following products are formed when sodium hydroxide reacts with zinc। तो कौन सा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आपका रिएक्ट होगा जिंक के साथ, तो क्या बनाएगा, जल्दी से बताइए। तो वो बनाएगा Na2ZNO2 + H2। तो हमारा
बी नंबर आंसर सही होगा। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? तो वॉशिंग सोडा का NO2CO3.10H2O होगा। ठीक है। द रेशियो ऑफ कॉन्क्लूडिंग HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन एक्वा। तो ये क्वेश्चन को मैं अभी ड्रॉप कर रहा हूँ, बाद में मैं बताऊंगा। ठीक है। सब्सटेंस टेक पार्ट इन रिएक्शन आर कॉल्ड। जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्ट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो रिएक्टेंट उसे कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड है? तो एसिडिक ऑक्साइड कौन है इसमें से? CuO, CaO, MgO, SO2। तो एसिडिक ऑक्साइड क्या होगा? इसका आंसर जल्दी से बताइए, कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है इसमें से? ठीक है, जल्दी जल्दी। SO2 आपका एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, चलिए। An aqueous solution of each of the following substance turns blue litmus into red। तो टर्न्स ब्लू लिटमस इंटू रेड, ब्लू रेड बदल देता है। तो हम लोग इस यहाँ से जानते हैं कि रे बब्लू को यहाँ से याद करते हैं हम लोग। तो रेड को बेस में ब्लू बदलता है। रेड लिटमस अगर रहता है तो बेस ब्लू बदलता था, लेकिन एसिड रहेगा तो ब्लू से रेड हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक थी हमारी केमिस्ट्री की बात। अब हम थोड़ी सी बायोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे और इतने क्वेश्चन जो है ये सब आप लोग को कर लेने हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से आपके बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चंस करेंगे यहाँ से बायोलॉजी की। तो हमारे 62 क्वेश्चंस 62 तक डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं 40 क्वेश्चंस प्लस करवा चुका हूँ और मैं अभी भी बायोलॉजी के हल्का सा क्वेश्चंस को करवा देता हूँ। ठीक है। ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट। तो कौन ले जाता है हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को? तो वेंट्रिकल नहीं ले जाती है, ऑरिकल नहीं, आर्टरीज ले जाती है। ठीक है, चलिए। लाइट येलो कलर्ड स्टिकी सब्सटेंस इन द ब्लड इज कॉल्ड लिम्फ। ठीक है, चलिए। On the leaves of which type of plants is stomata absent? Stomata absent, इसका मतलब स्टोमाटा कहाँ absent रहता है? ठीक है, तो ये हम ड्रॉप कर रहे हैं क्वेश्चन को, आगे चलते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस फाउंड इन ईस्ट अमीबा हाइड्रा। फर्मेंटेशन, तो अमीबा और हाइड्रा में बर्डिंग होती है, तो हमारा ईस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अ फुल्ली मैच्योर्ड ओवरी इज कॉल्ड। चलिए इसको भी ड्रॉप करते हैं हम क्वेश्चन। केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, हम ग्लूकोज की 6,6H12O6 की बात कर लेते हैं। ठीक है। विच एमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फोटोसिंथेटिक यूनिट ऑफ प्लांट। तो क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल हो गए यहाँ पर। ठीक है, चलिए। काउज ऑफ ओव्यूलेशन इज FSH। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये क्वेश्चन है हमारा कि which of the following juices play role in the digestion of food। तो बाइल जूस, इंटेस्टाइनल, पैंक्रियाटिक, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस ये जूस काम करती है। ट्रिप्सिन एंजाइम इज फाउंड इन ट्रिप्सिन, अच्छा इसको छोड़ देते हैं हम लोग। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, तो सबसे स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग लॉन्गेस्ट पार्ट बोला जाता है। वेयर डज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन इन ह्यूमंस। तो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा? बकल का बेटी से, है ना, यानी कि टीथ रूट से, हमारा मुंह से स्टार्ट हो जाता है। विच इज द फ्लोइंग हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो लाइपेज, लैक्टेज, माल्टेज। तो लाइपेज काम करती है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक 65 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। नहीं 65 नहीं, लेकिन हाँ 40 प्लस तो ज़रूर कर लिया है। तो हमारा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन और जो बच जाता है सॉल्यूशन, वो उसका आंसर आप लोग को खुद से करना है। अगर नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में आंसर शीट दिया हुआ रहेगा, उसमें आप लोग को देख लेना है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अपनी क्लास में फिर से एक नई उमंग के साथ। शॉर्ट क्वेश्चन इसके प्लस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। शॉर्ट और लॉन्ग जो होगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसकी कोई क्लास में नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग शॉर्ट और लॉन्ग अपना डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, बाय बाय, टेक केयर। तो मिलते हैं कल और फिर अगली क्लास में।